जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो अभी आप लोगों को एक लाइव टेस्ट देना है। 40 क्वेश्चन है इसमें और 40 में से आपको 40 सही करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो के लिए हम ज़्यादा नहीं 200 लाइक का टारगेट रखे हैं और लास्ट में आपको एक काम देंगे, उसको आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए क्या है आपका। इस वीडियो के लिए हमने ज़्यादा नहीं 200 लाइक का टारगेट रखा है, तो उसको आप लोग अभी के अभी पूरा कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में कहा निम्नलिखित में से विश्व का प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता आपको बताना है, मिस्र है, चीन है, सिंधु घाटी है या फिर मेसोपोटामिया है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे, कह रहा है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। अब मेसोपोटामिया जो था उसकी जो आरंभिक सभ्यता आपको बतानी है, सुमेर सभ्यता होगा, बेबीलोन सभ्यता होगा, असीरियन सभ्यता होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुमेर सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी किस नदी के किनारे विकसित हुई। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, दजला, फरात, नील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दजला और फरात दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें आपका कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। जब और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो दोनों ऑप्शन आपका एक साथ रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो था आपका मर्दूक। कौन था? मर्दूक था, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वीडियो जो है अब आप लोगों के लिए टेस्ट की तरह आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे। लगभग मैं हर एक सब्जेक्ट का जो है 4-4 5-5 सेट करवा दूंगा आप लोगों का, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। इससे होगा ये कि आप हमारे इस वीडियोज़ को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, और जो लोग भी हमारे वीडियो को प्रमोट करेंगे हम उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे। ठीक है, तो सब लोग ईमानदारी से अपना नाम लिखेगा और आप किस जिला में रहते हो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो क्या आ जाएगा, क्लाक्चर लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया में जो युद्ध और प्रेम की देवी को कहा जाता था वो कहा जाता था इननी। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने कई बार ये सवाल आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे। तो असुर बनीपाल जो शासक थे वो असीरिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? असीरिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कह रहा है मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे। तो मेसोपोटामिया के जो उर देवता थे वो संबंधित थे चंद्र से। किससे संबंधित थे? चंद्र से संबंधित थे, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध है मिस्र से, मेसोपोटामिया, ईरान या फिर यूनान। सही जवाब हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो जिगुरत का जो संबंध था मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर इनमें से कोई नहीं, तो मंदिर से था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। तो कौन सा साम्राज्य था ऐसा? रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य या फिर दोनों। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इतना फास्ट तरीके से कोई भी रिवीजन आपको यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे ढूंढते रह जाओगे ना तो इतना फास्ट रिवीजन कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, तो मैं करवा रहा हूँ तो इसलिए वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करो। 200 लाइक का टारगेट है, आप लोग को आज ही पूरा करना है। ठीक है ना। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो रोम है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो ये बसा है आपका टाइबर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है आपसे कि रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो रोम के जो आरंभिक निवासी थे वो एट्यूस्कन प्रजाति के थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए कह रहा है कि रोम का पहला सम्राट कौन था। तो रोम का जो पहला सम्राट था वो कौन था? जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर, टिबेरियस या फिर ऑरेलियस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑगस्टस सीजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कह रहा है कि कुस्तुनिया नगर की स्थापना किसने किया था। तो कुस्तुनिया नगर की जो स्थापना किया था ये किया था आपका, ऑप्शन आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? हानिबाल, गैलन, पिल्नी या फिर टॉलमी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया आपसे कि ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था। तो ये जो कहा जाता था किसको कहा जाता था आपको बताना है। ये कहा जाता था पुरोहितों को, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी या फिर रोमन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैटिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। इसमें कहा गया है ड्रेसल 20 क्या था। अब ये जो ड्रेसल 20 ये क्या था? मिट्टी का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन, पीतल का बर्तन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। देखिए कह रहा है कि कोलोसियम क्या था। तो कोलोसियम जो था वो क्या था, एक अखाड़े का नाम। पता है आप लोगों को, एक अखाड़े का नाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। सिलेबस में ना रहने के बाद भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ पर की गई थी, मक्का में, मदीना में, यरूशलेम में, बगदाद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मक्का में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस्लाम में हिजारिया या फिर हिजरत किस घटना को कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है किसको कहते हैं, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। कह रहा है कि पहले खलीफा कौन बने थे। सबसे पहले जो खलीफा बने वो कौन बने, वो बने थे अबू बकर। कौन बने थे, अबू बकर बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कहा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंध रखते थे, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बद्दू। क्वेश्चन नंबर आता है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की क्या ख्याति थी। कौन से स्थान की ख्याति थी आपको बतानी, तो दशमिक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ। तो ये जो प्रभावित हुआ था ये ईरानी से प्रभावित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 शाहनामा के रचनाकार कौन थे। तो शाहनामा के जो रचनाकार थे वो थे फिरदौसी। कौन थे, फिरदौसी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था। तो इनके जो कहा जाता था प्रतिनिधि को खलीफा क्या कहते थे, खलीफा कहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। तो देखिए इनके जो माता का नाम था अमीना था, ठीक है। फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो फ्यूड है आपका इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। फ्यूट का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 32 5 क्या है। अब ये जो 5 है ये क्या है आपको बतानी है। तो ये एक जागीर होता है। क्या होता है, जागीर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 33 में। देखिए कह रहा है कि सर्फ किसे कहा जाता है। अब ये जो सर्फ है ये किसको कहा जाता है, तो भूदान को। किसको कहा जाता है, भूदान को कहा जाता है। सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मार्क ब्लॉक। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। अब जो सामंतवाद की छोटी इकाई थी वो थी नाइट। क्या थी, नाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए कह रहा है कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था। तो सामंती व्यवस्था के शिखर पे था वो कौन था, राजा, ठीक है। नाइट किसे कहा गया है, ये भी अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है। तो नाइट कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए घुड़सवार योद्धाओं को। किसको कहा गया है, घुड़सवार योद्धाओं को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। इसमें कहा गया है कि बड़ी सामंती के घर को क्या कहा जाता था। तो बड़ी सामंती के जो घर हुआ करते थे उसको कहते थे हम लोग मेनर। क्या कहते थे, मेनर कहते थे, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है आपके पोप्लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया। तो ये जो बनाया था किसको बनाया था आपको बताना है। तो ये बनाया था आपका शार्लमां को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। ईसाई धर्म का जो प्रथम पोप है वो किसको मानते हैं, तो ग्रेगोरी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 40 सवाल हमने आपसे पूछा है, 40 में से आपने कितना सही किया सबसे पहले तो आप लोग वो कमेंट करके बता दो। उसके अलावा आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा हमें और हमारे इस वीडियोज़ को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद हम आपको जो भी प्रमोट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम जरूर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।